लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि बिपरजॉय चक्रवात तूफान जो है वो पूरे प्रदेश के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अरब सागर के अंदर हुए जो चक्रवात जो आया है उसको लेकर के मौसम विभाग द्वारा जो कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर बारिश के जो है वो आसार दिखते नजर आ रहे हैं। वही अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरे उदयपुर संभाग की अगर बात की जाए तो लगातार जो गर्मी है वो अपना तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी के कारण लोग जो है वो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेज जो गर्मी है उससे लोगों का जो आना जाना है वो बेहाल हो चुका है और लोग जो है वो अपने घर से निकलने के लिए मजबूर है। अपने कामकाज के जाने के लिए जो लोग है वो खाली बाहर निकल रहे हैं, इसके अलावा लोग जो है वो बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। और मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग के जो संकेत है उससे देखा जा रहा है कि जो अरब सागर में आया चक्रवात जो है उसका असर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान के उदयपुर संभाग सहित पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। 15 जून तक इस तूफान के गुजरात के मांडवी, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तट और पाकिस्तान के आसपास भी पहुंचने की बातें आ रही है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मरुधरा का जो क्षेत्र है वहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। तो मौसम विभाग क्या कह रहा है इसको लेकर के? क्या इसी तरीके का भी ये बना रहेगा या कुछ ऐसे आसार भी है कि ये जो तूफान है वो कमजोर हो सकता है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इसका जो असर है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो है वो गर्मी जो है वो अपने तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। तूफान से लगातार एक डर का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है बिपरजॉय को लेकर कि वो कहीं ना कहीं मरुधरा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कहर बरपा सकता है, मौसम विभाग का क्या कहना है फिलहाल? देखिए सौरभ, अगर बिपरजॉय की बात करें तो पहले जहां ये एक तरफ पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, लेकिन अब इसका जो रुख है वो गुजरात की तरफ हो चुका है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के करीब 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही महाराष्ट्र को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। महाराष्ट्र में अगर अभी की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 लोगों के बहने की सूचना भी सामने आई, जिसमें से 2 लोगों को तो बचा लिया गया, 4 लोग बह गए। तो असर अब दिखने लग गया है। गुजरात से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल बिपरजॉय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं जयपुर में मौजूद हूं। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर में ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है बिपरजॉय की। अभी गर्मी का वही मौसम बना हुआ है। हालांकि हवाओं में जो गति है वो 40 से 50 किलोमीटर की चल रही है फिलहाल, लेकिन बिपरजॉय का उतना असर राजस्थान में नहीं है। लेकिन आगामी दिनों को देखते हुए जिस तरह से ये अपनी लगातार जो मूवमेंट है वो कर रहा है कि दिशा बदल रहा है, पहले पाकिस्तान की तरफ जाना था, अब ये गुजरात की तरफ यानी भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो राजस्थान के अगर बात करी जाए तो राजस्थान के जोधपुर जैसे जिले हैं वहां पर इसका असर शुरुआत में देखने को मिल सकता है सौरभ। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र यहां पर लगातार इसका असर देखने को मिल रहा है। जी, ऐसे में अगर ऋषभ बात की जाए 15 जून को ये गुजरात के मांडवी, सौराष्ट्र और कच्छ में जैसी बातें आ रही है, पाकिस्तान कराची के जो तटीय इलाके हैं वहां पर पहुंचेगा। और साथ ही राजस्थान के भी ऐसे कई प्रदेश है जहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तो ऐसे में कितने दिन तक इसका प्रभाव बना रहेगा, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 16 और 17 जून का अलर्ट जरूर मौसम विभाग ने जारी किया कि बिपरजॉय के असर जो देखने को मिलेगा राजस्थान में वो 16-17 जून को देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं, गुजरात से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर इसका प्रबल तौर पर जो इसका असर है वो बिल्कुल प्रभावी तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग ने, दिल्ली मौसम विभाग ने यह स्पष्ट भी कर दिया है कि जो बिपरजॉय है ये कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है और देखने को भी असर मिल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई के जुहू बीच पर आज जिस तरह की लहरें उठी और वहां पर जब आधा दर्जन लोग बहे तो इसका असर साफ तौर पर देखने को भी मिल गया कि कितना खतरनाक है। अभी जब ये 300 किलोमीटर पीछे है, अगर अभी तो इसने प्रवेश भी नहीं किया, तटीय क्षेत्रों को अभी टच नहीं किया है, तब इसका इतना असर देखने को मिल रहा है और राजस्थान में असर देखने को जरूर मिलेगा। यही कारण है उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी जो पश्चिम बंगाल की बंगाली खाड़ी के लिए भी कहा जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल जाने वाली जो जितनी ट्रेनें हैं उनको रद्द किया है। साथ ही पश्चिमी रेलवे की बात करें तो 15 जून तक 95 रेलगाड़ियां हैं उनको रद्द कर दिया है। तो ये तमाम जो बात करें रेलवे हो, हवाई यात्रा हो, सभी इस तरह का तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत न हो। यही कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज समीक्षा बैठक करी। कल यानी 13 जून को केंद्रीय गृह मंत्री सभी राज्यों के साथ जो अलर्ट पर है, साथ ही टेरिटरीज के साथ, वहां के जो आपदा प्रबंधन मंत्री उनके साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक इसको लेकर करेंगे कि कुछ तैयारियां हैं। और महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। गुजरात की बात करें तो 10 टीमें
फिलहाल एनडीआरएफ की लगा दी गई और 15 टीमों को स्टैंड बाय पे रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भी इस चीज को समझ चुकी है कि बिपरजॉय, और मैं आपको बताना चाहूंगा बिपरजॉय का जो नाम है वो बांग्लादेश ने दिया है, और इसके अगर शुद्ध शब्दों की बात करें तो इसका मतलब होता है आफत या फिर विपत्ति। तो साफ तौर पर ये उसी तरह के काम भी कर रहा है और वही असर देखने को भी मिल रहा है। लगातार ऊंची जो लहरें हैं वो उठती हुई दिखाई दे रही। यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकाला जा रहा है। साथ ही मछुआरों को भी एक हफ्ते पहले से ही मना करना शुरू कर दिया था सरकार ने, और अब तो पूरी तरह से बैन लगाया हुआ कि आप बिल्कुल भी समुद्र की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसका असर देखने को मिल सकता है। सौरभ, ऐसे में ऋषभ, बिपरजॉय जैसे क्योंकि आफत इनको नाम दिया गया है, इस तरह के जो चक्रवात आते हैं उनका मुख्य तौर पर क्या कारण सामने आता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आए दिन अब लगातार पश्चिमी विक्षोभ हो और चाहे इस तरह के चक्रवात हो, उनकी जो आने की जो एक समय सीमा है वो लगातार कम होती जा रही है और लगातार इस तरह का माहौल दिखाई देता है। देखिए, समुद्र में जब लहरों के टकराव से इस तरह के चक्रवात बनते हैं, ये हर साल का है। मानसून आने के पहले इस तरह के चक्रवात लगातार उठते हैं, पिछले कई सालों से उठ रहे हैं। पिछली बार जो चक्रवात उठा था उसका नाम भारत ने दिया था, क्योंकि जिस जगह चक्रवात उठता है, जिस देश के करीब होता है, उस देश को इसके नाम रखने का मौका मिलता है। इस बार बांग्लादेश ने नाम रखा है, बिपरजॉय नाम दिया है, और ये असर है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ हमारे अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय होते रहते हैं, उसके चलते बारिश का मौसम देखने को मिलता है। कारण भी यही है कि अगर बात करें, जैसे अभी बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, उसके बाद 150 मिलीमीटर तो जोधपुर में बारिश दर्ज की गई। जोधपुर की औसतन बारिश होती है करीब 300 मिलीमीटर के आसपास, लेकिन 150 बारिश से पहले, मानसून प्रवेश नहीं किया उससे पहले कर गई। लेकिन इस तरह के चक्रवात से क्या होता है, मानसून में बड़ी दिक्कत आती है सौरभ, क्योंकि मानसून में जैसे इस बार भी हुआ, बिपरजॉय जैसे ही एक्टिव हुआ उसने चक्रवाती रूप लिया। उस चक्रवाती रूप का असर यह देखने को मिला कि इस बार मानसून ने देरी से प्रवेश किया। यही कारण है कि अन्य प्रदेशों में भी देरी से प्रवेश करेगा, लेकिन स्पीड फिलहाल मानसून की तेज है, क्योंकि बिपरजॉय जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी, गुजरात, महाराष्ट्र जो तटीय क्षेत्र हैं, इन सभी जगहों पर इसका खतरा बना हुआ है और साफ तौर पर इसका असर देखने को भी मिलता है। हर साल यही है सौरभ, हम हर साल देखते हैं कि इस तरह के चक्रवात, ये पहला चक्रवात है, हो सकता है इसके बाद एक या दो चक्रवात और एक्टिव हो जाएं। तो इस तरह के चक्रवात लगातार समुद्र में उठते हैं, समुद्री लहरों से उठते हैं, लेकिन उसका असर कितना, कुछ वहीं के उठ के वहीं पे थम जाते हैं, लेकिन कुछ जो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं वो इस तरह का जो भयावह रूप लेते हैं और इस तरह के चक्रवाती तूफान बनते हैं। सौरभ, लेकिन जैसा कि ऋषभ आप बता रहे हैं, आधा दर्जन लोगों की इस चक्रवात में मौत हो चुकी है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरी भी है कि पूरी तरह से हम लोग तैयार नहीं है। अगर बात करें अभी तैयारियों की, आपने रेलवे की बात बता दी, अगर बात की जाए पूरे प्रशासन की तैयारियों की इस तूफान को लेकर, तो वो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का तटीय इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, तटीय क्षेत्रों के अलर्ट की बात करें तो जैसा अभी मुंबई में देखने को मिला, जुहू बीच पर वहां के ब्रह्म मुंबई नगर निगम ने इसको लेकर ये जारी भी किया कि 6 लोग बहे थे, 2 लोगों को बचा लिया गया। फिलहाल 4 लोगों की तलाश जारी है, लेकिन लोगों को ये समझाइश पहले ही कर दी गई थी कि आप तटीय क्षेत्रों पर मत जाएं, मछुआरों से लेकर लोगों तक। आज सुबह की जो तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई थी उसमें भी लहरों की देखी जा सकती थी, किस तरह की लहरें उठ रही हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने भी एनडीआरएफ की टीमों को तैयार किया। जैसे मैंने आपको बताया, तटीय क्षेत्रों में गुजरात के लिए 10 टीमों को लगा दिया गया है, 15 टीमों को स्टैंड बाय पे रखा गया है। यही महाराष्ट्र में भी किया गया है, यही बंगाली खाड़ी की तरफ भी किया गया है। सभी जगहों पर इस तरह की चीजें करी गई है कि एनडीआरएफ की तमाम टीमों को, एसडीआरएफ की टीमों को, जिला प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। यही कारण है कि अगर आप देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे हो, पश्चिम रेलवे हो, सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि उन ट्रेनों का आवागमन ना किया जाए जो इस चक्रवाती तूफान या उन इलाकों की तरफ जाती हैं। पश्चिम रेलवे ने सोचिए सौरभ, 15 जून तक 95 ट्रेनों को रद्द कर रखा है। 15 जून तक वो ट्रेनें संचालित नहीं की जाएंगी। इधर उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी ट्रेनों को रद्द किया, चाहे दिल्ली नोखा हो या अन्य जो तमाम ट्रेनें हैं, इन सभी ट्रेनों को रद्द किया हुआ है उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी। तो रेलवे हो, इधर हवाई यात्राओं की बात करें तो हवाई यात्राओं में फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। तो ये सारी जो पूरी पहले से ही रियायत बरती जा रही है कि कोई इस तरह की घटना सामने ना आए। इस चक्रवात, जब ये चक्रवात गुजरेगा तो उस समय पर कहीं भी जनहानि की सूचना ना आए। यही कारण है कि लगातार जो टीमें हैं वो तटीय क्षेत्रों पर पहुंच रही, वहां रहने वाले लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। साथ ही अगर बात करी जाए तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर अलर्ट पर रखा गया है, टीमें तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि बहुत कम, देखिए सौरभ, समुद्र की बात करें तो 300 किलोमीटर के आसपास का समय बचा है गुजरात को छूने में, क्योंकि पहले पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये जा रहा है, अब ये गुजरात के तट की तरफ बढ़ रहा है। तो टीमों को वहां पर सतर्क इसीलिए किया गया है कि किसी भी तरह की वहां पर कोई कोताही ना बरती जाए। यही कारण है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सौरभ,
ऐसे में आप बता रहे हैं कि ऋषभ लगातार तैयारियां भी पूरी है, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है महाराष्ट्र के अंदर? क्या इस तरह की कमियां क्यों देखी गई? सौरभ देखिए, इस तरह से इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आम लोगों को ये समझना पड़ेगा। लगातार सभी मीडिया, सरकारें लोगों से लगातार समझाइश कर रही हैं कि आप बीच पर मत जाइए। देखिए, आपको पता है महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई का जुहू बीच बेहद वहां पर जो सैलानी है वो पहुंचते हैं जुहू बीच पे, भीड़ रहती है, लेकिन समुद्री इलाकों, जो समुद्री तट हैं उनसे दूर रहने की समझाइश लगातार जो प्रशासन है वो कर रहा है। लेकिन अब ये चीज लोगों को भी समझनी पड़ेगी।